में हम यही बताना चाहते हैं कि सभी धर्म बराबर है। आज जो राजनीति हो रही है धर्म को मान के, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, ये चीज़ तो मैंने कभी माना ही नहीं। और ये किताबें हमारे रूम में ऐसी ही रखी हुई हैं, मैं पढ़ता हूँ। पढ़ने से कुछ शिक्षा का ज्ञान होता है, कुछ धर्मों का ज्ञान होता है, और वही चीज़ हम लोग दूसरे को बताते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं, छोटे बच्चों को सिखाते हैं। ऐसे ही बिना चुनाव के ही एम्बुलेंस डालने वाला था, लेकिन किसी कारणवश थोड़ा सा लेट हो रहा है। चुनाव का प्रथम वरीयता हमारा यही है कि हम फ्री एम्बुलेंस सेवा दें यहाँ पे, और 24 आवर्स यहाँ उसकी सुविधा रहेगी। जो चाहे नंबर मिलाए और जब जिसको ज़रूरत हो इमरजेंसी सेवा ले, और बिल्कुल मुफ्त हो। जो ग्राम प्रधान का कार्य होता था वही कार्य नगर पंचायत अध्यक्ष का होगा, लेकिन थोड़े बड़े पैमाने पर होगा। चारों गांव को देखना पड़ेगा। 2022 की चुनाव को लेकर हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि एक बार हमें मौका दिया जाए, एक बार सेवा का मौका दिया जाए। हम आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे। हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं, एक माध्यम है मेरा राजनीति, मैं सेवा करना चाहता हूँ। चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, बच्चों को उचित शिक्षा दी जाएगी। बच्चों की कितनी फीस होनी चाहिए एक मानक तय किया जाएगा। बच्चों को कापी किताब का व्यवस्था किया जाएगा, और एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हम करेंगे यहाँ पे। अभी हमारे साथ लाइव पर नगर पंचायत तनकुही राज के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मोहम्मद रफी खान उर्फ बबलू जी बने हुए हैं। जानकारी के लिए बता दूं, जो आप लोगों ने पहले देखा कि गीता के साथ में कुरान और उसके साथ भारत का संविधान, वो इन्हीं के घर के तस्वीर है। एक घर में गीता और कुरान दोनों रखा जा रहा है। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं नगर पंचायत के कार्यों के बारे में और इनके चुनावी मुद्दे को, कि किस एजेंडे के साथ ये चुनाव में आए हुए हैं और कौन कौन से कार्य नगर पंचायत के अंतर्गत आते हैं। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज में सर। सबसे पहले आपके चैनल डेली लाइव चैनल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, जो आपने हमको मौका दिया। आपका जहन में कैसे आया कि मैं नगर पंचायत का ही चुनाव लड़ूंगा? मैं पहले सोचा कि नगर पंचायत हमारे यहाँ पहली बार हुआ है, और हमने सोचा कि हम छोटे से शुरुआत करें। पहले हमारे तमकुही में 4 गांव पड़ते हैं नगर पंचायत में। कौन कौन से? कोइंदी गोसाईपट्टी हो गया, हरियरपुर हो गया, भटवलिया हो गया और तमकुही राज हो गया। इन 4 गांव की स्थिति बहुत खराब है। बिजली के मामले में, रोड के मामले में, नाले के मामले में, शिक्षा के मामले में। तो इन सभी को पहले सही किया जाए। मेरा मकसद चुनाव लड़ना इसलिए है कि मैं एक छोटा सा चुनाव लड़के इन परेशानियों को पहले खत्म करूं, उसके बाद बड़ा देखा जाएगा। अच्छा, मेडिकल की दुनिया में आप क्या करेंगे? मेडिकल की दुनिया में हमारे यहाँ CSC है, जहाँ आए दिन देखा जाता है कि कोई भी केस जाता है तो यहाँ से रेफर करते हैं। तो पहले ये वाली व्यवस्था हमको ख़त्म करना है। जो भी पेशेंट हो यहाँ से जिला को रेफर किया जाता है, ये चीज़ नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ सारी व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। जो बहुत क्रिटिकल केस होगा उसके लिए जिला पर जाने की जरूरत होगी, और वो भी कोशिश होगी कि हम बड़े स्तर पर बात करके इस मामले को यहीं सॉल्व करें, यहीं देख रेख करें। आम जनता नगर पंचायत के कार्यों के बारे में नहीं जानती है, क्योंकि आम जनता जो है, कुछ लोग गांव से आकर के शहर में बस जाते हैं, महानगरों में बस जाते हैं और नगर पंचायत के कार्यों, अध्यक्ष के कार्यों को नहीं जान पाते हैं। तो थोड़ा नगर पंचायत के कार्यों के बारे में आप बताएं, ताकि जनता भी जान ले कि नगर पंचायत के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। नगर पंचायत के अंतर्गत कार्यों को देखा जाए तो आवास की व्यवस्था है, और सड़कों का निर्माण है, जर्जर नालियाँ पड़ी हैं, जर्जर सड़कें पड़ी हैं। बिजली की जो अभी आपके यहाँ तमकुही राज में देखिए तो पोल पे जितने भी वायर लटक रहे हैं, इनका वोल्टेज सही से नहीं आता है। ट्रांसफार्मर जितनी कैपेसिटी होनी चाहिए वो कैपेसिटी नहीं है ट्रांसफार्मर की। तो ये सब चीज़ें हैं। सड़क का निर्माण है, ये सब चीज़ें नगर पंचायत के अंतर्गत आती हैं। विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, और मतलब जितनी भी परेशानियां हैं, छोटी मोटी परेशानियां नगर पंचायत के अंतर्गत। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ग्राम प्रधान के अंतर्गत जितने कार्य आते हैं, सभी कार्य जो है नगर पंचायत के अध्यक्ष के अंतर्गत आते हैं। जी जी बिल्कुल, नगर पंचायत के अध्यक्ष के अंतर। देखिए अभी 4 गांव का है जी, तो अध्यक्ष का मतलब यही होता है कि चारों गांव को देखें। जो ग्राम प्रधान का कार्य होता था वही कार्य नगर पंचायत अध्यक्ष का होगा, लेकिन थोड़े बड़े पैमाने पर होगा। चारों गांव को देखना पड़ेगा।
बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइव के माध्यम से आपको तमकुही नगर पंचायत की जनता भी देख रही है। 2022 के चुनाव को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? 2022 की चुनाव को लेकर हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि एक बार हमें मौका दिया जाए, एक बार सेवा का मौका दिया जाए। हम आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे। हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं, एक माध्यम है मेरा राजनीति, मैं सेवा करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि 2022 के चुनाव में जनता आपको मौका देती है और अपने जनप्रतिनिधि के रूप में सभी वार्ड पार्षद और जनता चुन लेते हैं आपको और आपको अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो कोई ऐसा 3 कार्य बताइए जो जीत करके आप सबसे पहले नगर पंचायत में और तमकुही राज में आप करना चाहेंगे। सबसे पहला मुद्दा हमारा शिक्षा का होगा, जी। चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। बच्चों को उचित शिक्षा दी जाएगी। बच्चों की कितनी फीस होनी चाहिए एक मानक तय किया जाएगा। बच्चों को कॉपी किताब का व्यवस्था किया जाएगा और एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हम करेंगे यहाँ पे। जी। दूसरी, सड़कों का जो जर्जर स्थिति है हमारे चारों गांव में, चारों नगर पंचायत के अंदर 4 गांव आते हैं, उन सड़कों की स्थिति हम सही करेंगे। तीसरी चीज़, नाला नाली ये जो भी व्यवस्था है हम सही करेंगे। तो हमारी प्रथम प्राथमिकता एम्बुलेंस ही है। मैं ऐसे ही बिना चुनाव के ही एम्बुलेंस डालने वाला था, लेकिन किसी कारणवश थोड़ा सा लेट हो रहा है। जी। चुनाव का प्रथम वरीयता हमारा यही है कि हम फ्री एम्बुलेंस सेवा दें जी। यहाँ पे, और 24 आवर्स यहाँ उसकी सुविधा रहेगी। जो चाहे नंबर मिलाए और जब जिसको ज़रूरत हो इमरजेंसी सेवा ले, और बिल्कुल मुफ्त होगी, उसका कोई शुल्क नहीं होगा। और चलते चलते सबसे आखिरी प्रश्न आपसे ये करना चाहूंगा कि आपके रूम में, आपके घर में एक ही छत के नीचे गीता, कुरान, रामायण और संविधान की किताब रखी हुई है, तो सर इससे आप क्या दर्शाना चाहते हैं जनता में? जनता में हम यही बताना चाहते हैं कि सभी धर्म बराबर है। आज जो राजनीति हो रही है धर्म को मान के, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, ये चीज़ तो मैंने कभी माना ही नहीं। और ये किताबें हमारे रूम में ऐसी ही रखी हुई हैं, मैं पढ़ता हूँ। पढ़ने से कुछ शिक्षा का ज्ञान होता है, कुछ धर्मों का ज्ञान होता है, और वही चीज़ हम लोग दूसरे को बताते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं, छोटे बच्चों को सिखाते हैं। कोई भी धर्म खराब नहीं होता है, सब धर्म का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और एक हमारा और मुद्दा है, बताइए सर। चारों गांव में हमारे यहाँ दलित बस्तियाँ हैं। दलित बस्तियों में आज तक मत लेने के लिए लोगों ने तरह तरह के कई हथकंडे अपनाए हैं, लेकिन दलित बस्तियों को किसी ने विकास नहीं किया है। सिर्फ मत जिस दिन लिया जाता है उस दिन तक उनसे रिश्ता रहता है। मत लेने के बाद उनसे कोई रिश्ता नहीं रखा जाता है, उनको अपने बराबर सम्मान नहीं दिया जाता है। तो मेरी प्राथमिकता में एक ये भी प्राथमिकता है कि मैं दलित बस्तियों पर विशेष ध्यान दूंगा, उनको विशेष अधिकार दूंगा। बिल्कुल। बाकी जनता है, जनता जैसे चाहे, जनता के आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। जनता एक बार मौका देगी, विश्वास पर खरा उतरूंगा। बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।